मन सातरा मोमिनन सातरहुल्लाहु ताला यौमुल क़ियामा। जो बंदा किसी मोमिन के एक ऐब को छुपाएगा, खालिक कायनात मैदान महशर में उस बंदे के ऐबों के ऊपर पर्दा डाल देगा। हम तो डिंडोरा लेके पीटते हैं, फलाने में फलां बुराई है, फलाने में फलां बुराई है। ये बात ठीक नहीं है हज़रात ज़िक्र। आज किसी की आप ऐब के ऊपर पर्दा रसी करें, मैदान महशर में आपके ऐब अल्लाह छुपा देगा, सीधे जन्नत चले जाएंगे। हज़रत बुखारी सरकार का फरमान है, अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उस्मान गनी शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हम ये सरकार की बारगाह में बैठे। मेराज से सरकार वापस आए, एक चादर सरकार के हाथ में है। सरकार ने फरमाया, चादर मुझे खालिक कायनात ने अता फरमाई मेराज की रात, और मुझे फरमाया कि मेरे महबूब ये चादर अपने गुलामों में से उसे देना जो बंदा मेरे राज तक पहुंच गया है। हर बंदे की तबीयत होती है, हर बंदे का अपना मिजाज होता है। कोई सख्त मिजाज का है, कोई नरम मिजाज का है, कोई दोगला है, कोई खरा है। ये अपने अपने मिजाज है हर बंदे के। अब खालिक कायनात का भी एक मिजाज है, उस मिजाज को आम बंदा नहीं समझ सकता, अल्लाह वाली समझते कि खालिक का मिजाज क्या है। तो फरमाया कि जिस बंदे ने मेरे मिजाज को पा लिया, ये चादर अपने गुलामों में उसे देना। सरकार लेके आगे पूछा, सिद्दीक अगर ये चादर मैं तुम्हें दे दूं तो इस चादर को लेके तुम क्या करोगे? अर्ज किया कि या रसूलल्लाह, चूंकि ये रब की चादर है, इस चादर से कोई इशारा है, तो मैं इस चादर को लेकर पूरी दुनिया में सदाकत को आम कर दूंगा, इतनी सदाकत फैला दूंगा, कोई बंदा झूठा नहीं होगा, हर बंदा हमेशा सच बोलेगा। इतनी कोशिश करूंगा, चूंकि रब को सच्चाई पसंद है तो मैं सच्चाई ही सच्चाई फैला दूंगा जमाने में। फरमाया, सिद्दीक तुमने बात बड़ी प्यारी की है, रब को सच्चाई पसंद है, लेकिन जो रब की मुराद है, जो रब का जो ना वो रवैया, जो रब का मिजाज है, तुम अभी तक उस मिजाज को नहीं पा सके। उमर अगर मैं चादर तुम्हें दूं तो तुम क्या करोगे? अर्ज किया कि या रसूलल्लाह, मेरी ख्वाहिश ये होगी, इस चादर की बदौलत मैं ये समझता हूं कि खालिक का इशारा है कि दुनिया में अदल आम हो जाए, मैं दुनिया में इंसाफ को कायम कर दूंगा, ऐसे ऐसे कवानीन बना दूंगा, ऐसे ऐसे उसूल बना दूंगा कि हर बंदा ही आदिल होगा, किसी को पर जुल्म नहीं होगा, तो मैं दुनिया में अदल को भर दूंगा। फरमाया, उमर हकीकत तक पहुंच गए हो, लेकिन करीब करीब हो, रब के ऐन मिजाज को अभी तक तुमने भी नहीं पाया। उस्मान अगर चादर तुम्हें दूं तो फिर तुम क्या करोगे? अर्ज किया, या रसूलल्लाह, मैं ये करूंगा कि दुनिया में सखावत को आम कर दूंगा, दिल की सखावत, हाथ की सखावत, दिल में किसी भी माल की गरज नहीं रहेगी, किसी भी माल के हुसूल की तड़प और लालच नहीं रहेगी, मैं अंदर से इंसान को सखी कर दूंगा, ऐसी तालीमात दुनिया में छोड़ जाऊंगा कि सखावत आम हो जाएगी। फरमाया, उस्मान तुम भी बात ठीक कर रहे हो, लेकिन रब के मिजाज तक अभी तुम भी नहीं पहुंचे। अली अगर चादर तुम्हें दूं तो तुम क्या करोगे? या रसूलल्लाह, फिर मैं, लोग चादर चूंकि होती है किसी मकसद के लिए, अपनी अपनी सोच है, तो अर्ज किया, या रसूलल्लाह, चादर चूंकि ऊपर ओढ़ने के लिए होती है, अपने सतर को ढांपने के लिए होती है, अपने आप को छुपाने के लिए होती है, सर्दी गर्मी से बचाव के लिए होती है, तो इशारा है सतर पोशी की तरफ। तो मैं इस चादर से यह सबक लेता हूं कि रब की मंशा और चाहत यह है कि दुनियादार लोगों के ऐबों के ऊपर पर्दा डाल दे। तो हुजूर, इस चादर से मैं ये सबक लूंगा और फिर मैं दुनिया में सतर पोशी का रवाज आम कर दूंगा, ऐसी ऐसी तालीमात दे जाऊंगा कि लोग दूसरों के ऐबों के ऊपर पर्दा डाल दिया करेंगे। फरमाया, अली ये चादर तुम्हारी हुई, तुम रब जलाल के मिजाज तक पहुंच गए हो। रब की मंशा भी यही थी कि बंदे बंदे के ऐबों के ऊपर पर्दा डाल दिया। ये सरकार को रब ने फरमाया, और ये रब का मिजाज है कि बंदे बंदे के ऐबों को छुपा जाएं। अब रब की मर्जी है कि बंदा बंदे के ऐब को छुपाए। अब अगर कोई रब का बंदा है तो उससे ये चाहिए कि दूसरे मुसलमान के ऐब के ऊपर पर्दा डाल दे। अगर बात पता भी है तो छुपा जाए, कोई बात नहीं यार, वो जाने, खुदा जाने, उसका मुस्तफा जाने, हिसाब उसने देना, मुझे क्या लगे। हाँ, निजामुद्दीन औलिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, इनकी बात, इन्होंने फिर ये तालीम सरकार से ली और यही तालीम फिर दुनिया में आम की। जो निजामुद्दीन औलिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास एक बादशाह का वजीर आया, आपने एक छोटा सा रुमाल उस वजीर को दे दिया और फरमाया कि ये रुमाल अपने बादशाह को देना और उसे कहना कि जब सोने लगो तो चेहरे के ऊपर लेके फिर सोना। बादशाह वो रुमाल लेके जब सोया तो खालिक कायनात ने बादशाह के जितने भी दिमाग के अंधेरे थे, जितने भी तारीकियां थी, जितने भी रुकावटें थी, वो सारी दूर कर दी, दिमाग को रोशन कर दिया, अकल को मुनव्वर कर दिया, जितने भी
दिल्ली का चूंकि ये वाकया, दिल्ली में घर थे, घरों के अंदर अफराद थे, अफराद की जितनी नीयतें थी, जितने जालिम हैं घर में, जितने मजलूम हैं, जितने सही हैं, कितने गलत हैं, वो सारी हकीकत और सब का इल्म उस बादशाह को खालिक ने अता फरमा दिया। जब सुबह हुई वो बादशाह तो डिडोरा पिटना शुरू हो गया। मैंने रात हकीकत की निगाह से देखा, फलाने घर में इतने बंदे रहते हैं, उनमें से वो ठीक है, वो गलत है, वो फलाना ठीक है, फलाना गलत है, फलाना ये करता है, फलाना वो करता है, फलाना ये करता है, फलाना वो। बादशाह ने जनाब पूरे दरबार में सब का राज खोल दिए। इतनी बात हुई तो निजामुद्दीन औलिया तक बात पहुंची। आपने फरमाया, बदबख्त, मैंने तुम्हें चादर इसलिए दी थी कि लोगों के ऐबों को तू जाहिर करता फिरे, तेरी अक्ल दूसरी तरफ काम नहीं की। तू बादशाह था, बड़ा था, बड़ी सोच रखता। मैंने तुझे इस चादर और माल इसलिए दिया था कि ताकि तू मुआशरे में, दिल्ली में जितने भी लोग हैं, उनमें जालिम और मजलूम को पहचाने और जालिम को सजा दे। चूंकि तू बादशाह है, जालिम को सजा दे और मजलूम का सहारा बने। मैंने तो तुझे ये अक्ल, ये फरासत इसलिए दी थी, तूने लोगों के ऐबों के ऊपर जो ना वो उनको उछालना शुरू कर दिया। तो हुजूर निजामुद्दीन औलिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आपकी तालीमात से हमें ये बात मिलती है कि हम लोगों के ऐबों के ऊपर पर्दा डालें। खालिक़ कायनात हमें ये तालीमात अपनाने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।